हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा बिहू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th मैथ चैप्टर सेकंड है स्टूडेंट्स, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसका मैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का पूरा सम बना चुके हैं। तो वो वर्ड प्रॉब्लम नहीं था, इक्वेशन के सम थे। तो इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल्स के सम हम लोग बना चुके हैं, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम थे। तो आप लोग को समझाई हूँ मैं कई सम बना के। तो मुझे उम्मीद है आप इसको भी अच्छे से समझेंगे। बस जितने स्टेटमेंट जो दे रखे हैं इनको अच्छे से समझना है और उससे इक्वेशन बना लेना है और फिर सम बन जाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन कह रहा है। पहला सम कह रहा है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर and multiply the result by half you get 1/8 what is the number। जैसा कह रहा है वैसा हमें समझना है। देखिए इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर, हाफ को किसी नंबर में कह रहा है सब्ट्रैक्ट करोगे, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, वो जो हाफ करोगे सब्ट्रैक्ट उस नंबर में उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करोगे हाफ से, तो यू विल गेट 1/8। ये RHS दे दिया। तो व्हाट इज द नंबर, उस नंबर को x मान लेते हैं। तो लेट द, आप चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे। लेट दैट नंबर बी x। व्हाट इज द नंबर, उस नंबर को, अननोन नंबर को मैं x मान ली। इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर, उस नंबर में जो अननोन नंबर में, उसी में कह रहा है कि हाफ को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो जैसा कह रहा है वैसा हम करते हैं। हाफ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए नंबर यानी अननोन नंबर x में हाफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो x माइनस हाफ बन जाएगा। x माने ना, तो x में हाफ कह रहा है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ, तो हाफ को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो x माइनस हाफ बन गया। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2। ये जो रिजल्ट आया इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो। तो एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यानी 1/2 से इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करिए। x माइनस हाफ को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1/8। RHS मिल गया। तो देखो हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए इस नंबर को, x माइनस हाफ को जो बनाया अभी, रिजल्ट जो हमारा आया इसको मल्टीप्लाई करने को कह रहा है हाफ से। तो हाफ इंटू x माइनस 1/2, दो नंबर ही से ब्रैकेट लगा दिए। तो चलो स्टूडेंट देखिए अब कैसे बन गई, यू गेट 1/8 RHS दे दिया। तो देखिए अब सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन का वैसे से हमने किया तो हमारा मिल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारा मिल गया LHS और RHS, यानी हाफ से मल्टीप्लाई कर, पहले हमने उस नंबर को x माना, x को मल्टीप्लाई किया हाफ, x में क्या बोला, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर, यानी उस नंबर को x जो मान उसमें हाफ को सब्ट्रैक्ट कर दिए, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई किए 1/2 से, देखिए तो यू विल गेट 1/8 मिल गया। हमारा इक्वेशन बन गया। हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए x माइनस 1/2 को, तो यू विल गेट 1/8। RHS मिल गया। देखिए ये LHS ये RHS हो गया। बस अब तो सिंपल कैलकुलेशन करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है अभी से। तो हाफ से मल्टीप्लाई दोनों नंबरों को करो, हाफ इंटू एक्स, हाफ x हो जाएगा, और फिर ये माइनस से प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा। 2 2 जा 4, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 को 1 से करोगे तो सेम ही रहेगा, 1/4 इक्वल्स टू 1/8। तो 1/2 x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल लिख दी मैं, क्यों, मैं इक्वेट कर रही हूँ। अब वैल्यू को इक्वेट, हमें x का वैल्यू लाना है इसलिए न्यूमरल को एक तरफ भेज दे रहे। इक्वल के बाद RHS में 1/8 था तो LHS वाला -1/4 इधर आके प्लस में बदल जाएगा, 1/4 उल्टा साइन। तो हाफ x का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 और 8 का एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। जब भी फ्रैक्शन नंबर हो तो इसका एलसीएम निकालते हैं, प्लस या माइनस हो तो एलसीएम 8 आया 4 और 8 का। 8 को डिवाइड करोगे 8 से तो 1 कौन सा मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आया पहले नंबर का, फिर प्लस का साइन दो, फिर 8 को डिवाइड करो 4 से तो 2 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही हो गया, यानी 2 1 2 ही हो गया। तो इस तरह से हाफ x का वैल्यू हमारा आ गया 1 + 2 3/8 आ गया। अब इसका वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो। इसको कई तरीके से निकाल सकते हो। x = हाफ से मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, ऐसा भी कर सकते थे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप ला सकते हो। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी,
यानी ऊपर से नीचे, इधर नीचे से ऊपर ऐसा जाते हैं, क्रॉस करके हमने एरो के निशान से दिखा भी दिया। तो इसका वैल्यू पहले लिखो, 1x इंटू 8x हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया RHS में, 8x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 8, x से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा 8 से। क्यों? क्योंकि ये RHS में 6 है, तो LHS वाला जब हम शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ, RHS में, तो मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड हो गया, 6/8 हो गया, डिवाइड हो गया, बाई का मतलब ये होता है डिवाइड, 6 8 से डिवाइड हो गया, कटने वाला नंबर है, काट दिए, दोनों इवन था, तो 3 2 जा 6 है, 4 2 जा 8, यानी x का वैल्यू हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, x का वैल्यू, सो हमारा x का वैल्यू देखिए आ गया, x इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू हमारा आ गया 3/4, यही आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब हम चेक कर लेते हैं कि हम सही बनाए कि नहीं, क्योंकि इक्वेशन में चेक करना बड़ा आसान होता है। RHS वाला जो है LHS में वैल्यू पुट कर देंगे तो RHS का नंबर आ जाएगा, तो हम सही बनाए हैं सब, तो चेक कर लेते हैं। LHS हम लिख लेते हैं, हाफ x माइनस 1/2 है, यही है ना स्टूडेंट्स LHS, और हम RHS 1/8 ला देंगे तो हमारा सम सही है। तो हाफ x का वैल्यू हमने अभी 3/4 फाइंड किए, तो 3/4 वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस 1/2, यहाँ माइनस 1/2 है। अब यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर का सब्ट्रैक्शन है, बॉडमास के रूल से पहले हम ब्रैकेट का करेंगे, तब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में हाफ लेके चलेंगे। इनका एलसीएम 4 आया, 4 और 2 का, तो 4 को 4 से डिवाइड किए 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए 3, माइनस साइन दीजिए बीच में, फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 2 1 जा 2 ही हो गया, यहाँ इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ, इनको सब्ट्रैक्ट अप कर दो, 3 में से 2 गया, 1 1/4 हो गया, हाफ इंटू 1/4 यानी 1/8 हो गया, 2 4 जा 8। तो देखिए LHS से चले हम और RHS पे पहुंच गए, हमारा सम सही था, तो हम इसे चेक लिख सकते हैं या एज रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, और यही वेरीफाई बोलता तो LHS इज इक्वल टू RHS लिख के लिखते वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, मगर हमें तो वेरीफाई करने को बोला नहीं, हम तो चेक किए हैं, तो या तो चेक लिखो या एज रिक्वायर्ड लिखो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत आसानी तरीके से आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं इस टाइप के सम आपको पहले भी बताई एग्जाम्पल्स के, इससे हार्ड सम बताई थी, तो आपको कोई भी देखने में ये बड़े ही वर्ड प्रॉब्लम बड़े लंबे और मतलब थोड़ा सा शुरू में टफ लगता है, लेकिन आप जब समझोगे ना इनके पूरे, समझो कि क्या कह रहे हैं, वैसे वैसे करते जाओ, आप इक्वेशन बना लोगे, तो देखो बड़े को हम छोटे में सिमट के कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप रिवाइज करते रहिए और अपना भी ख्याल रखिए।